अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नवीर अहमद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आप दोस्तों से जो बात शेयर करनी है वो है लवबर्ड की चूंज के ऊपर। लवबर्ड की नहीं, बजरी की चूंज हो सकती है। किसी भी बर्ड की अगर आपके चूंज बढ़ रही है तो आपको उसका कैसे ट्रीटमेंट करना है, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में आप दोस्तों को ये भी बताऊंगा कि इसके पीछे जो है वो क्या वजूहत होती हैं कि आपके बर्ड्स की जो चूंज है वो बढ़ना शुरू हो जाती है और इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और काफ़ी बातें जो है वो सीखने को भी मिलेंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आप दोस्तों के लिए लाता हूँ हमेशा ऐसे ही मज़े की वीडियोज़। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूं कि ये अल्बिनो ब्लैक आइज का पीस है जो रेड आइज का स्प्लिट है और इसकी चून जो है वो काफ़ी दिन हो गए हैं बढ़ रही थी। तो आज मेरा दिल का चाह रहा था कि आपको इसके ऊपर ही जो है वो बताऊं कि इसकी जो है चूंज अगर बढ़ जाए तो आपको इसके लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो चाहिए होंगी। सबसे पहले मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूँ आपके पास एक अदद नेल कटर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो है वो डेटोल होना चाहिए। ये दो चीज़ें आपके पास होंगी और आपने बड़े एहतियात के साथ जो है वो बर्ड्स की चूंज का जो है ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहले मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे जो है क्या रीज़न्स होती हैं। फ्रेंड, ये ज़्यादातर जो है वो पट्ठों में होता है ऐसी बीमारी कि इनकी चूंज में जो है फंगल इन्फेक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से चूंज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। और डिटोल के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि ये एंटी फंगल होता है, ये फंगल को मारता है। तो इस वजह से इसकी चूंज जो है वो जब भी आप देखें कि इसकी चूंज जो है थोड़ी बढ़ गई है तो आप इसको काट के इस पर डिटोल लगा देंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका बर्ड जो है वो चंद ही दिनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ चूंज को काटते रहेंगे तो ये जो है वो बढ़ती रहेगी और आप काटते ही रहेंगे अगर इसके ऊपर आप डिटॉल नहीं लगाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये कैल्शियम की कमी की वजह से भी होता है कि अगर आपके बर्ड्स को कैल्शियम की कमी है तो हड्डियाँ जो है वो बेतुकी बढ़ना शुरू हो जाती हैं या टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी इसकी चूंज जो है वो टेढ़ी भी होना शुरू हो गई है। ये कैल्शियम की कमी की वजह से भी होता है। तो आपने जब भी इसका ट्रीटमेंट करना है नेल कटर के साथ इसका जो इलाज आप करेंगे, इसकी चूंज को काटेंगे, तो जब भी आपने ऐसे करना है तो आपने साथ ही साथ इसे जो है वो कैल्शियम का कोई भी सोर्स जो है वो ज़रूर देना है। इसके साथ साथ आपने डिटॉल ज़रूर लगाना है। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको ये बात समझ आ गई होगी। अभी मैं आपको इसका जो है ट्रीटमेंट करके दिखाता हूँ और बताता हूँ कि आपने जो है वो कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, आपके पास नेल कटर हो, नेल कटर काफ़ी लगा हुआ होना चाहिए। बहुत ही इजी है। जब भी आपके पास बर्ड्स आ जाएंगे तो आप एक दो दफ़ा जब इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी बहुत अच्छे से जो है वो इसका चूंज को बनाने में कामयाब हो जाएंगे। मैं कैमरे को फोकस करके आप दोस्तों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड, जब भी आपने इसकी चूंज को काटना है तो आपने कोशिश करनी है कि इसके एक साइड से अगर चूंज बढ़ रही होती है तो वो दूसरी साइड से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कितनी काटनी है। ये नहीं कि आप जो है वो इसका कोई ऐसा एरिया काट दें जहाँ से इसका खून जो है वो बहना शुरू हो जाए। आपने बड़ी एहतियात के साथ सिर्फ बड़ा हुआ हिस्सा ही काटना है। अभी आप देख रहे हैं कि इसकी चूंज का जो है वो पूरी हो गई है, बिल्कुल नॉर्मल लग रही है। अगर आपको फिर भी लगे कि इसमें मतलब थोड़ा बहुत आपने करना है और इसे अच्छा, तो फिर बड़ी एहतियात के साथ फ्रेंड्स आपने करना है। ऐसा नहीं कि आप इसका खून ही निकाल दें। कच्ची चूंच आपने जो है वो नहीं काटनी। और इसके बाद आप दोस्तों को दिखाना चाहता हूँ कि इसकी ऊपर वाली चूंच भी आप देख रहे हैं कि ये बढ़ रही है। ये आप देख रहे हैं कि साइड से बढ़ रही है। इसको भी मैं अभी बना के आप दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करता हूँ।
तो फ्रेंड्स ये सारा इसी वजह से होता है, कैल्शियम की कमी की वजह से ही। मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि कैमरे में मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, और जब उसकी चूंज बनाने लगता हूँ तो कैमरे से बर्ड्स हट जाता है। तो इसके लिए आपसे पहले ही माजरत चाहता हूँ। बना के ये आप देख सकते हैं कि इसके साथ जो है वो एक रेती टाइप भी होती है जो नाखून को बाद में इसकी गुलाई बनाने में काम आती है। इससे आप जो है वो इसको थोड़ा थोड़ा और बर्ड को जब भी आपने पकड़ना है तो ऐसे पकड़ें कि इसकी सांस आप ना रोक दें। ये सारा काम करते हुए बड़ी एहतियात के साथ आपने ये सारा प्रोसीजर करना है। अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि काफ़ी हद तक जो इसकी चोंच है वो ठीक हो गई है, और बाकी जो रही सही कसर है इसकी वो डिटॉल निकाल देगा। बहुत ही एहतियात के साथ डिटॉल भी आपने लगाना है। इसकी आंखों के एरिए के पास आपने डिटॉल को नहीं लगाना, नहीं तो इनकी आंखें जो हैं बहुत ही जल्द ख़राब हो जाएंगी और इन्हें नज़र आना बंद हो जाएगा। इसके बड़ी हुई चूंच के सबसे ज़्यादा ये नुकसान है कि आप देख रहे हैं कि बर्ड जो है वो कुछ खा नहीं पाता क्योंकि उसकी चूंच जो है वो लेवल पे नहीं होती, और ना अच्छा खाने की वजह से उसकी जो है वो सिप निकल आती है और बर्ड जो है वो कमज़ोर और ढीला ढीला रहता है, जिसकी वजह से अगर चूंच जो है वो बहुत ही ज़्यादा हद से बढ़ जाए तो बर्ड कुछ ना खाने की वजह से एक्सपायर भी हो सकता है। तो जब भी आपको लगे कि आपके बर्ड की चूंच जो है वो बढ़ रही है तो उसका फ़ौरन से फ्रेंड्स आप जो है वो उसका ट्रीटमेंट कर लिया करें, क्योंकि इससे बर्ड्स भी वीक नहीं होगा और आप देखेंगे कि बर्ड जो है उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। और अगर आप बर वक्त चूंच का इलाज शुरू कर देंगे तो चूंच जो है वो 2-3 दफ़ा बनाने के बाद बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। बहुत ही एहतियात के साथ आपने डिटॉल जो है वो इसकी चूंच के ऊपर ही सिर्फ लगाना है, और कोशिश करनी है कि किसी और जगह पे जो है वो ना लगे। ख़ास करके आँखों के एरिए को आपने बचाना है, क्योंकि आँखों के ऊपर अगर डिटॉल थोड़ा सा भी लग गया तो बर्ड को काफ़ी मुश्किल पेश आएगी। तो बड़ी एहतियात के साथ आपने लगाना है। तो ये था फ्रेंड्स चूंच को बनाने का तरीका। अभी आप देख ही रहे हैं कि चूंच जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बन गई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर 2 से 3 दफ़ा इसकी चूंच और बड़ी तो इसका ट्रीटमेंट करने के बाद ये बिल्कुल अपनी नॉर्मल कंडीशन में हो जाएगा। इसे किसी तरह का फिर बाद में ये चूंच बढ़ने का मसला नहीं रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप दोस्तों को जो है वो कोई भी अगर मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको बआसानी मिल सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो, नए टॉपिक, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।